सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग में सब भेद खुले हैं, कीमती सवास किस लिए मिले हैं। सच्चा सौदा करने को यहाँ पर आया जी, यहाँ पर आया। कीमती है पूंजी मिली लाभ उठाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। देश तेरा किस लिए आया, किस लिए आया वो काम लाया। 5 चोर तेरे पीछे लगे हैं जी, पीछे लगे हैं। रहना होशियार इनसे पूंजी बचाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। काल ने 2 हथियार बनाए, मन भर माए और माया भटकाए। जीव को फंसाने लिए जाल बनाया जी, जाल बनाया। माया के जाल में है ना बस जाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग से सब रोके भाई, रिश्तेदार पड़ोसी भाई। रोकने वाला मन साथ है रहता जी, साथ है रहता। मन जादूगर की चाल में ना आना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। आत्मा के काम आए घड़ी सत्संग है, सत्संग जाने से चढ़े नाम रंग है। सब कर्मों से
बड़ा है सत्संग, बड़ा सत्संग जी। शाह सतनाम जी का है समझाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना। रोके ये मन चाहे रोके जमाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना। रोके ये मन चाहे रोके जमाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो भी सेवादार यहाँ बरनावा आश्रम में हैं, सभी बैठ जाएं, शोर बिल्कुल भी न करें, प्रेम पूर्वक सभी अपनी अपनी जगह पर बैठें। और जूम के तहत पूरी दुनिया में आप ऑनलाइन गुरुकुल के साथ, सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार जुड़े रहें। और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MS जी के तहत भी बहुत बड़ी तादाद में आप जुड़े हुए हैं, तो आप इसी प्रकार सभी ने जुड़े रहना है। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनवा जी, प्यारी सासंग जियों, जो भी सेवादार यहाँ पे बैठे हैं, ऑनलाइन बहुत जगहों पे सासंगत बैठी है। आज पूरे हरियाणा में, शास्त्राम सिरसा में, पूरे भारत में, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, जॉर्डन आदि देशों में जूम के माध्यम से 200 जगहों से साथ संगत जुड़ी दिख रही है। और यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत नजर आ रही है। तो आप सबका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में बैठने का, मालिक की चर्चा में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप आज आके बैठे हैं उस परम पिता परमात्मा की याद में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में ऐसा समय चल रहा है कि गर्ज और स्वार्थ के बिना कोई बात करना पसंद नहीं करता। फिर इंसान सोचता है ये कैसे संभव है, कोई बिना गर्ज के राम नाम की चर्चा करे, कोई बिना गर्ज के लोगों का नशा छुड़वाने के लिए उनको लेके आए। तो ये नशा छुड़वाना, बेगरज राम नाम से जोड़ना, ये भक्तों का काम होता है, जो खुद परम पिता परमात्मा से जुड़ के बहुत सारी खुशियां हासिल कर लेते हैं। संत पीर फकीर उन्हें सिखाते हैं कि जो खुशियां आपने हासिल की हैं वही खुशियां आप दूसरों को दिलवाएं। संत कभी ये नहीं कहते कि आप स्वार्थी बनो, आप गर्जी बनो, बल्कि संत बेगर्ज और निस्वार्थ भावना से प्यार का संदेश देते हैं। आज समाज में नशे का, खुदगर्जी का, बुराइयों का बहुत ही बोलबाला है। और इसकी वजह है कि आज इंसान धर्म का दिखावा तो जरूर करता है, पर मानने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। वरना कोई भी हमारा धर्म हमें यह शिक्षा नहीं देता कि आप नशा करो, चुगली, निंदा, बुराइयां करो, किसी को गलत बोलो, बहस करो, झगड़ा करो। किसी भी धर्म में ऐसी शिक्षा नहीं है। फिर भी आप देखते होंगे
आपके शहरों में, आपके गांव में ठेके हैं, नशे की दुकानें हैं और उनमें नशा लेने वालों की कतारें लगी होती हैं। जब हमारे धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने अच्छे से पढ़ा, दिल से मानते हैं और हकीकत है कि उनमें एक एक शब्द सच है और उनमें साफ लिखा है नशा नहीं करना। नशा जहर है, नशा शैतान का पानी है, नशा राक्षसों का खाना पीना है, नशा शरीर को, घर को, समाज को बर्बाद करता है और देश के लिए वो इंसान बोझ बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी जो कतार में लगे होते हैं या चुपके चुपके नशा करते हैं, जरा सोच के देखिए कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं धर्म का हूं पर धर्म को मानता नहीं हूं, यह बात ज्यादा लागू होती है। अगर आप सच्चे दिल से धर्म की बात को मान लो, आज मानो अगले ही पल इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना सिखाया है। लड़ाई, झगड़ा, नफरत, निंदा, चुगली, ये कौन से पुराण में लिखा है? हमारे पवित्र वेद, बाकी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सच बताते हैं, कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी की निंदा ना करो। आप दूसरों को बुरा कहते हैं, क्या आप में कोई बुराई नहीं? दूसरों को गलत कहते हैं, क्या आपने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया? दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, क्या आप परफेक्ट हैं? अगर नहीं तो यकीन करो अपने अंदर की कमियों को दूर करो। अपने अंदर कमियां देखो। जो आप अपने अंदर देखते हो वो चला जाता है और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए अपने अंदर की कमियों को देखो, अवगुणों को देखो, ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के अंदर गुणों को देखो ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। लेकिन आप दूसरों में बुराइयां देखते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, तो वो आपके अंदर लाजमी आएंगी और खुद की मान बढ़ाई करते हैं, खुद के गुणों का बखान करते हैं, वो आपके अंदर से चले जाएंगे। तो ये असूल है धर्मों का, संत पीर फकीरों का, कि जितना हो सके समाज से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, बेगर्ज प्यार करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिलवा दीजिए, प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, निआसरे को आसरा। कपड़े नहीं किसी के पास, कपड़े दिलवाइए। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है पर संसाधन नहीं है उसके पास, तो उसके पढ़ाई के लिए इंतजामात कर दीजिए। यकीन मानो ये बहुत बड़ा और सच्चा दान है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा, नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप इंसानों की सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली आप परमपिता परमात्मा की सेवा करते हैं। अगर आप सृष्टि का भला करते हैं, एक तरह से प्रभु की औलाद का भला करते हैं।
हम कई बार उदाहरण दिया करते हैं। मालिक ऐसा ना करे, पर कभी किसी का बेटा किसी परेशानी में फंसने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, और आपने उस बच्चे की जान बचा दी, चोट लगने से बचा लिया, पकड़ के एक तरफ खींच लिया और गाड़ी के नीचे आने से बच गया। आप बच्चे से नाम पूछ के उसके घर लेके जाते हैं और बच्चा बताता है कि पापा, माँ, आज इस भाई ने, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। तो आपके अंदर अगर इंसानियत है, मानवता जिंदा है, तो आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसको खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं देंगे, और यहां तक कि आप कुछ ना कुछ इनाम देने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे की रक्षा करी, आपके बच्चे को परेशान होने से, चोट लगने से किसी ने बचाया, तो आप इंसान उस इंसान की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और उसे इनाम देने चाहते हैं, उसे खाना खिला के भेजते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के एवज में, बदले में, दूसरे के लिए कितनी भावना, और लंबा रिश्ता भी कईयों का बन जाता है इस वजह से। तो सोचने वाली बात है, इंसान की औलाद को बचाया, इंसान अगर इनाम देता है, खाने पीने का सामान देता है, तो जरा सोचिए, पूरी सृष्टि भगवान की औलाद है, अगर आप उसकी औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान को छुपा के रखेंगे? मानस मजदूरी देत है, क्या राखे भगवान। अरे मानस के जगह कोई जाके काम करे तो उसको मजदूरी देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। कोई सरकारी दिहाड़ी ले रहा है, कोई प्राइवेट दिहाड़ी ले रहा है। जब आप काम करते हैं किसी की फैक्ट्री में, किसी के कॉलेज में, किसी की यूनिवर्सिटी में, किसी की दुकान पे, किसी के व्यापार में, तो आपको तनख्वाह मिलती है। तो मानस मजदूरी देते है, मानस दूसरे मानस को मजदूरी देता है। तो क्या राखे भगवान। अगर भगवान की औलाद का भला करोगे, प्रभु की सृष्टि का भला करोगे, तो प्रभु को छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि अंदर बाहर से खुशियों से माला माल कर देंगे। क्योंकि आदमी तो चंद रुपए दे सकता है, खाने पीने का सामान दे सकता है, भगवान तो आपकी तकदीर बदल सकता है भाई। वो भाग्य विधाता है, आपका भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए दीन दुखियों की मदद किया करो। और समाज में अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद करो जाके। और आज समाज में सबसे बड़ा दुख, और वैसे भी अगर देखें, सामाजिक सबसे बड़ा दुख होता है कि मां बाप बैठे हों और उनका जवान बेटा उनके हाथों में दम तोड़ दे। अपने समाज में, अपने कल्चर में इससे बड़ा दुख मां बाप के लिए दूसरा नहीं होता। तो हमने बहुत जगहों पे सत्संग किए हैं। अपने ही देश में नशे ने इतना मक्कड़ जाल कस लिया है कि बहुत जगहों पे छोटे छोटे नौजवान बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं, और मां बाप की दुख की कोई सीमा नहीं रहती। पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो अगर आपने उन बच्चों को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ के उनका नशा छुड़वा दिया, तो उन मां बाप की जो आशीष है, उनकी दुआएं हैं, वो आपको मिलेंगी, और भगवान जी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सेवादार जाते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि आइए तो सही, ओम राम गॉड खुदा रब परमात्मा ईश्वर की याद में बैठिए तो सही। क्योंकि जैसे जैसे आप बैठते जाएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे,
अरे जुड़ते ही आपका नशा दूर हो जाएगा। कैसे? आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे होता है ये सब? राम का नाम सीधा ही डीएनए को शक्ति देता है। डीएनए में सेल्स होते हैं। आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो माइंड को पॉजिटिव करता जाता है डीएनए। डीएनए के जो सेल हैं वह क्रिया प्रतिक्रिया जो चलती रहती है। जैसे ही आप खुशी की भावना में रहते हैं, आप आत्मबल से परिपूर्ण रहते हैं, तो डीएनए के सेल और पावरफुल होते हैं और वो दिमाग को और शक्ति देते हैं। और फिर दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है? जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उसका मंथन करने के लिए आपको मजबूर करता है कि भाई जैसे राम का नाम जपा, डीएनए में परिवर्तन आता है, वो माइंड को पावर देता है, संकेत भेजता है, और माइंड के पावरफुल होते ही आपको आने लगता है कि नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए और पॉजिटिविटी अपनानी चाहिए। उससे क्या होता है? आप अपने बारे में सोचते हैं, विल पावर आता है, और कोई दूसरा कहे उससे पहले ही आप अपनी बुरी आदत खुद ही बदल सकते हैं। आपको जो नशे की लत लगी है, जरूरत नहीं कोई दवा दारू की। जैसे ही आपका विल पावर, आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उस नशे को भगा के फेंक देते हैं। उदाहरण के तौर पे वैज्ञानिक नजरिए से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा नशा करता है, उसे थोड़ा सा ज्यादा वाला नशा दे दो तो थोड़े वाला छोड़ देता है। डोज उसकी दिनों में दिन बढ़ती जाती है। बहुत से बच्चे बैठे होंगे जो आज राम नाम से जुड़ने वाले आए होंगे, तो जैसे ही आपने एक डोज ली, आपकी बॉडी झेलने की क्षमता रखती है। पहले थोड़ा नशा आपकी बॉडी को काफी नशा कर देता है। फिर ज्यों ज्यों नशा बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों नशा और ज्यादा लेते जाते हैं, तो बॉडी इस लायक हो जाती है कि वो नशा शरीर पे असर करना बंद कर देता है। फिर और डोज बड़ी हो जाती है। तो यूं करते 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 आप बहुत ज्यादा नशा लेने लग जाते हैं। और इस नशे से क्या होता है? शरीर का नाश, घर परिवार में नर्क, समाज में नर्क, देश के लिए बोझ और पूरे संसार के लिए बोझ बन के रह जाते हैं आप। अब आपको बताते हैं एक ऐसा नशा जिसके मुकाबले बाकी नशे कुछ भी नहीं। हमारे पवित्र वेदों में, हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है? राम नाम का नशा दुनियावी नशों से अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दूसरे शब्दों में भी लिखा है, राम नाम के नशे के सामने दुनियावी नशे गंदगी के समान हैं। इस्लाम धर्म क्या कहता है? अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल और मजाजी शराब के लाखों मठ अगर तुलना की जाए तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। यही हमारे सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने में लिखा हुआ है, गुरु साहबानों की पवित्र गुरबाणी में, कि पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब सुबह का शाम और शाम का सुबह उतर जाता है। नशा करना है तो राम के नाम का, वाहिगुरु के नाम का करो। एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा। यही बात ईसाई धर्म में मिलती है। गॉड्स प्रेयर का ड्रग लीजिए आप, जो आपको विल पावर से परिपूर्ण कर देगा
और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आप सोचते होंगे यार दुनियावी नशा छोड़ा, राम नाम का नशा ले लिया है, वो भी नशा और ये भी नशा, क्या फायदा? तो वो भी आपको बताते हैं। आपको बताया कि दुनियावी नशा शरीर को बर्बाद कर देता है, बीमार कर देता है, और राम नाम का नशा आने वाले पहाड़ जैसे रोग को भी कंकर में बदल के शरीर को मजबूत और सॉलिड बना देता है। आपको सुनाया दुनियावी नशा घरों में नरक बना देता है, और राम नाम का नशा घरों में स्वर्ग बना देता है। राम नाम का जाप करने वालों की समाज में इज्जत सत्कार होता है, वो समाज के लिए एक अच्छा हिस्सा बन जाते हैं, देश को सहयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं संसार को भी कुछ ना कुछ योगदान देते रहते, वो बोझ नहीं बनते। तो इसलिए राम नाम का नशा अरबों खरबों गुणे ज्यादा अच्छा है दुनियावी गंदगी रूपी नशे से। और यही नहीं, ओम हरि अल्लाह राम के नाम का नशा आपके अंदर विल पावर भर देता है, आत्मबल। कोई भी बिजनेस करते हैं आप, कोई व्यापार करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, नौकरी करते हैं, तो विल पावर के बढ़ने से आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे, और उन आइडियाज पे चल के आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, और आपके हर अच्छे काम में तरक्की 100% संभव है। और यहीं बस नहीं, उस आत्मबल से जैसे जैसे आप राम का नाम, अल्लाह मालिक गॉड खुदा रब का नाम, उस ओम को याद करते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि जब आप सोते हो बॉडी को रिपेयर किया जाता है ऑटोमेटिकली। राम नाम से जब जब आप सुमरण करते हैं, आपकी बॉडी नहीं, आत्मिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी ये राम का नाम आपको रिपेयर करता रहता है। इतनी ताकत है, और हैरानीजनक बात है कि ऐसा मालिक का नाम अनमोल होते हुए भी संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। राम का नाम अनमोल है, बिन दाम मिले संतन के बाजार में, कि संत के पास, पीर फकीर के पास जाओगे, वो अनमोल राम का नाम, अनमोल ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम बिना दाम के देता है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि सूफी रूहानी संत सभी धर्मों का सत्कार करता है। कोई जात मजहब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते संत, हर धर्म को अपनाते हैं, अपना मानते हैं, उनका दिल से सत्कार करते हैं। और वो जो तरीका होता है वो आपको बता देते हैं। आप तरीका सुनोगे, उसका अभ्यास करोगे, रिजल्ट 100% आएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको जो गुरु मंत्र, वो जो शब्द आपको बताएंगे, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लो, 100% काम करेगा। जो आज इसे जानने आए हैं और नशे की लत है, 15 से 25 मिनट बैठ के आप जाप करना, उसी समय आपकी नशे की लत छूट जाएगी। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि इस राम के नाम को हमने खुद जाप किया, इसका अभ्यास किया, 6.5 करोड़ लोगों को इसका अभ्यास करवाया। उन्होंने नशा छोड़ दिया, उनके तरक्कियां आई, जितनी बातें आपको बताई सारी उनके ऊपर लागू हो गई और उनको सब कुछ मिला। तो हम भी इंसान हैं, वो 6.5 करोड़ लोग भी इंसान हैं। तो हम और वो लोग
अगर परमात्मा के नाम से सारे नजारे ले सकते हैं और इन सब की लत छूट गई, तो वो नजारे आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम भी इंसान हैं, ये 6.5 करोड़ लोग भी इंसान हैं, और आज आप नए आए, आप भी इंसान हैं। तो आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं होगा आप पे असर? इसलिए गारंटी देते हैं 100% कि हमारे जो पवित्र वेदों में लिखा, हमारे जो धर्मों में, अरे करिए तो सही आप। और वो गुरुमंत्र बताने में हमें 15 मिनट लगेंगे, घबराइए मत। कहीं सोचो टाइम बहुत हो चला, तो ये तो हमें रोक लिया, हम तो 12 बजे आ जाते कि नहीं गुरुजी अभी लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं सेवादार, तो इस वजह से थोड़ा सा आपकी सेवा में लेट आए हैं। और कोई हमारी भावना नहीं थी कि आपको इंतजार करवाएं। हम तो सेवादार हैं, चौकीदार हैं आपके। और जो सेवादार चौकीदार होता है, नौकरों का नौकर होता है, उसकी क्या औकात किसी को इंतजार करवाए? हम तो सेवा करवाते हैं आप सबकी, उस परमपिता परमात्मा से दुआ करके कि मालिक इनके ऊपर रहम कर, इन पे ऊपर कृपा कर। तो हमारा काम एज ए टीचर कह लो, एज ए चौकीदार कह लो, आपको जगाना है। अपनी मान बढ़ाई नहीं, कोई अपना अहंकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्यों करते हैं हम आपके लिए? क्यों लगे रहते हैं दिन रात? क्या मिलता है हमें? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संत, सच्चा फकीर जो होता है, भगवान की जितनी औलाद है उसे वो अपनी औलाद समझता है। और आज आपने जन्म दिया होगा, ठीक है, जन्मदाता आप हैं, दुखी आप भी मां बाप हैं जिनके बच्चे नशे से तड़फ रहे हैं, पर आपसे कहीं ज्यादा दुखी हम भी हैं कि हमारी भगवान की औलाद क्यों तड़फ रही है, अंदर अमृत के खजाने हैं और फिर जहर क्यों पी रही है। इसलिए दिन रात लगे रहते हैं। कोई टोकता है, टोकता रहे, कोई गलत बोलता है, बोलता रहे, भगवान सबको खुशी दे, सद्बुद्धि दे। हमारे कोई फर्क नहीं, हमारा मकसद समाज में से गंदगी दूर करना है। हमारा मकसद हमारे बच्चे जो जहर में लिप्त हैं उससे जहर छुड़वा के अंदर के हरी रस अमृत आबो हयात से जोड़ना है। इसलिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि संत की ये ड्यूटी होती है, पीर फकीर की एक ड्यूटी होती है, ट्यूब मास्टर कह लो, संत कह लो, उसका काम होता है सच्ची बात बताना, बुरा ना मानना आप। आज समाज में बहुत लोग दुखी हैं, कई अपने दुख से दुखी हैं, पर ज्यादातर गिनती में कौन लोग हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। कि फलां आदमी ज्यादा सुखी कैसे हो गया? यार इकट्ठे नौकरी करते थे, इकट्ठे नौकरी पे लगे हैं, मेरे पास स्कूटर है, ये कार में पास से निकल गया सर्र करके। तो बड़ा अंदर से जलन फील होती है, तड़प जाता है। कई तो ऐसे भी सज्जन होते, बुरा ना मानना, कहते भगवान मेरा स्कूटर तो कोई बात नहीं, इसकी कार का कबाड़ा कर दे। फसल में से गुजर रहे हैं, खुद की फसल पे अच्छा काम नहीं किया, घास फूस नहीं निकाला, खाद स्प्रे नहीं डाली, ढंग से संभाल नहीं की, पर पड़ोसी ने अच्छी कर रखी है। तो पता क्या कहता, कोई कोई, सारे एक जैसे नहीं होते भाई, बुरा ना मानना। कई सज्जन ये कहते हैं कि भगवान मेरे तो चलो खाने जितने दे देना, पर पड़ोसी वालों के भी आग लगा देना। ऐसी दुकानदार सज्जनों को देखा, एक जैसी दुकानें हैं, एक के ग्राहक की लाइनें नहीं टूटती, दूसरे के कोई आता नहीं। तो कहता प्रभु मैं तो जैसे तैसे खा लूंगा, पर पड़ोसी की आग लगा देना। अरे भाई मांगना ये भी मांग सकते हो कि भगवान मेरे पास स्कूटर है, इसको कार दी, बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे पे कृपा कर, मैं हिम्मत करूं मेरे पास भी कार आ जाए। ये भी तो मांग सकते हो कि भगवान इसकी फसल बड़ी बढ़िया खड़ी है, मुझे हिम्मत दे, मैं मेहनत करूंगा, अच्छी खाद स्प्रे मैं भी डालूंगा, मेरी फसल भी इस जैसी, इससे भी अच्छी कर देना। पर आपके मेंटलिटी ऐसी हो गई है, नैरो माइंडेड, तंग दिली। किसी को भी सुखी देख के ज्यादातर लोग दुखी होते।
अब आप देखिए संयुक्त परिवार नहीं रहे, जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान है संस्कृति की, कि हम एक साथ रहते हैं। हम जो बुजुर्ग होते हैं वो जब बच्चे पैदा होते हैं उनका टट्टी पेशाब उठाते हैं, और जब आदमी ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता तो बच्चे अपने माँ बाप को संभालते हैं। ऐसी संस्कृति वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं वर्ल्ड में, पर इस संस्कृति को खात्मे की तरफ ले जा रही है ईर्ष्या, नफरत, नशा, द्वेष। चार भाई इकट्ठे हैं, देख खुश होने वाले बहुत कम हैं। कई तो जुगाड़ बिठाने लग जाते हैं कि इनको अलग कैसे किया जाए, अलग होंगे तभी बर्बाद होंगे। क्यों करते हो भाई ऐसी कल्पना, क्यों सोचते हो ऐसा? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। आप दुनिया में सीखते हैं ऐसी चीजें, पर राम का नाम सिखाने के लिए सत्संग या रूहानी मजलिस कह लीजिए, या राम नाम की जगह है हमारी पवित्र, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी पवित्र जगह पर आप वहां जाते हैं तो एक चित्त होकर संतों महापुरुषों की बात को सुना करो। एक एक बात उनकी सच है, लेकिन आपका ध्यान तो वहां होता ही नहीं, आपका ध्यान तो कहीं और ही चला जाता है। तो इसलिए ध्यान को एकाग्र करके राम नाम की चर्चा सुना करो। राम नाम की चर्चा यहां होती है। सत्संग जो होता है वो स्कूल कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है। यहां पे इंसान बनाए जाते हैं, यहां पे राक्षसीपन छुड़वा के, बुरी आदतें छुड़वा के, पशुपन छुड़वा के इंसान को असली उसका मकसद, उद्देश्य समझाया जाता है। तो ऐसे स्कूल कॉलेज में आप आइए, सुनिए और फिर अमल कीजिए। तो आप सब बहुत ही प्यार से बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है आप बैठे रहिएगा। वो गुरु मंत्र, वो शब्द जिसकी चर्चा हमने सत्संग में की वो जरूर करेंगे। अगर कोई सवाल आया होगा, आप जो बैठे हैं लाइव में, अगर कोई आपका सवाल है तो जल्दी से भेज दीजिए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अभी जो आया है जी, कैलगरी कनाडा की साथ संगत ने कैनेडियन ब्लड सर्विसेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। कनाडा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो वो वीडियो दिखाना चाहते हैं वहां के सेवादार, वो हमारे सामने। बहुत आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर, वी प्रे टू गॉड दे ब्लेस यू एवरीवेयर। सो वो बच्चे अभी एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो दिखा दीजिए जी। ब्लड कैंप उन्होंने लगाया है। Thank you for being here today. On behalf of Canadian Blood Services and our community, I want to express our heartfelt gratitude to Saint Dr. MSG Dara Sachasada. Your efforts have saved countless lives, and we thank you from the bottom of our hearts. Thank you. दान दान सब। तो ये आपने देखा, बच्चे वहां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आज बैठे नजर आ रहे हैं। तो भगवान आप सबको बहुत खुशियां दे। किसी की जिंदगी बचाने से बड़ी कोई और सेवा नहीं हो सकती। तो मालिक बहुत आपको खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद बन गया बेटा, प्रसाद ले लेना। पूरी दुनिया में सात्संगत इस तरह से अलख जगाए हुए है मानवता भलाई की जी। और यहाँ पे कुछ सज्जन सेवादारों में आए हुए हैं। मूल नागरिक आए हैं मैक्सिम जियाकिन रशिया से, वे टाउन 1 फॉर बेल्जियम से। तो मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सो मोस्ट वेलकम जी। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू। और जसप्रीत सिंह जी गिल हैं, एमसी हैं और मोहाली से आए हैं, प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, मोहाली से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, सत्कार, स्वागत आपका। विराजिए, आशीर्वाद।
सुख दुआ समाज से मीना इंसान नशा छुड़वाकर अमृत सिंह 22 साल को लेकर आए हैं, जो कि 10 सालों से रोजाना 2000 का नशा करता था। गुरुजी आप जी ने प्रेरणा दी और इसने नशा छोड़ दिया। ये आज यहाँ पे आया है जी। बच्चा जी आशीर्वाद बेटा। और सुख दुआ समाज से हमारा बेटा बेटी जो भी उनको लेके आए हैं, भगवान उनको भी बहुत खुशियां दे। सो नशा आपने छोड़ दिया बेटा, अब नजदीक मत जाना, बल्कि तेरे संगी साथी जो नशा करने वाले हैं उनको भी राम नाम से जोड़ना, नशा उनका भी छूट जाएगा। सो बहुत आशीर्वाद प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी छोड़ने आए हैं। जी आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद। तो इन्होंने तो छोड़ दिया है। और आगे जी शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा सुपर स्टूडेंट काव्या इंसा ने आयुर्वेदा डॉक्टर की डिग्री कर ली है। गुरजोत सिंगला ने डेंटिस्ट की डिग्री कर ली है। और ये बच्चे चाहते कि पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। ये यूपी में ही बच्चे हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटियों, आप आगे तरक्की करती हैं। ये वहीं स्कूल से छोटे छोटे बच्चे पढ़े और आज आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, देश का नाम भी रोशन करते हैं। सो मालिक खुशियां दे बेटा, प्रसाद लेना, आशीर्वाद 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 बेटा। और भोपाल में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में शास्त्राम जी बॉयज स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र कृष्ण ने जूडो 73 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सिरसा में ऑनलाइन बैठे हैं, उनको बहुत आशीर्वाद बच्चे। और आगे बढ़ो बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और सभी समितियों के सेवादार भाई बहने डेरे में बैठे हैं, सरसा आश्रम में। डेरे के सभी डिपार्टमेंट के सेवादार भाई बहने, एमएजी फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रियों के भाई बहने, मार्केट व सामक के भाई बहने, फूड पार्टी के सेवादार, सभी स्कूल व कॉलेज के स्टाफ मेंबर व सेवादार और कुछ समितियों के नए जिम्मेदारों को प्रसाद भी वहाँ चाहते हैं। सुमन इंसा पुत्री दलवीर इंसा यूथ बहने सोसाइटी वर्ग, लखविंदर इंसा पत्नी दयाल सिंह इंसा पंडाल समिति, ये सारे सिरसा में बैठे हुए हैं। तो इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। आप सब नजर आ रहे हो, सेवादार बहुत बड़ी तादाद में शास्त्राम जी धाम सरसा आश्रम में बैठे हैं आप, बहुत बड़ी तादाद। बहुत बड़ा पंडाल है वहाँ, लगभग 30-35 एकड़ का बहुत बड़ा शेड, फुल शेड तो फुल नजर आ रहा है। तो बहुत ही आशीर्वाद, मालिक बहुत खुशियां दे। प्रसाद आप बाद में ले लेना, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जो भी ऑनलाइन सुन रहे थे उनको भी आशीर्वाद, मालिक उनको खुशियां दे। आप प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। बस जो राम नाम जानने की इच्छुक हैं, नशा छोड़ने आए, बुराई छोड़ने आए, बस कुछ समय और लेंगे। उसके बाद 10-15 मिनट में आपको मालिक का वो तरीका, वो युक्ति जो पवित्र वेदों में है, जो सभी धर्मों में मानी जाती है, वो आपको बताएंगे जी। तो कुछ शादी के परिवार हैं जो ब्रह्म विवाह, जो हिंदू धर्म में सर्वोत्तम विवाह कहा जाता है, कि लड़का लड़की सहमत हो